हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 की गणित में समीकरण की क्लास लेकर आए हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से समीकरण से सवाल पूछे जाते हैं। और आज हम इस समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी समीकरण दिया जाता है, कोई भी समीकरण दिया जाता है, उसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि समीकरणों x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए, समीकरण हमने लिख लिए, जो भी हमारा समीकरण दिया गया था। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी एक पद बराबर करते हैं, या तो x का पद बराबर करेंगे या y का, कोई भी एक शब्द बराबर होना आवश्यक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर 2x माइनस 3y बराबर 4 है और यहाँ है x प्लस y बराबर 5। यदि हम x का पद बराबर करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, और यदि यहाँ हम y का पद बराबर करेंगे तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए किसी भी पद को हम बराबर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर y का पद बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 3 का गुणा, समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे 3x, यहाँ 3 का करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 5 तिया 15। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ देखो, y का पद दोनों समीकरणों में बराबर हो गया है। और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, यदि समीकरण समान चिन्ह के होते हैं तो दोनों समीकरणों को हम घटाते हैं, और यदि विपरीत चिन्ह के होते हैं तो समीकरणों को हम जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में, यहाँ देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4 है, यहाँ पर है 3x प्लस 3y बराबर 15 है। यानी कि दोनों समीकरण में जो चिन्ह है वो कैसे है, विपरीत है। और जब विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर तो 2x माइनस के 3y बराबर के 4, तो यहाँ कितना है 3x प्लस के 3y बराबर 15। जब जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस का प्लस का ये दोनों कट जाएंगे, जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहाँ देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5x बराबर, यहाँ देखिए 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। और जब यहाँ हम x का मान निकालेंगे तो इधर गुणा है 5 के, इधर भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 19/5। x बराबर 19/5। अब हम ये x का मान क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समीकरण में आप रखना चाहें, 1 में या 2 में आप रख सकते हैं। तो हम 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां x है वहां 19/5 रख देंगे। तो यहाँ x है तो x की जगह हम 19/5 रखेंगे, 19/5 और प्लस y बराबर यहाँ हो जाएगा 5। क्या करेंगे, y बराबर, ये हम उस तरफ पक्षांतर करने के लिए प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 19/5। तो y बराबर इधर गुणा करेंगे 5 पंचे 25 माइनस का 19/5। अब हम 25 से 19 को माइनस कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 15 से 9 गया 6, यानी कि यहाँ 6 बचेगा, तो 6/5। तो y का मान आ गया 6/5। तो इस प्रकार से हमने विलोपन विधि से x और y का मान प्राप्त कर लिया। अभी मैंने जैसे बताया आपको, विलोपन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक पद बराबर होना चाहिए, कोई भी एक चर बराबर होना चाहिए। यदि दोनों समीकरण समान चिन्ह के हैं तो समीकरणों को हम घटाते हैं, यदि समीकरण विपरीत चिन्ह के हैं तो दोनों समीकरणों को हम
जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जब हमने इस समीकरण को हल किया तो हमारा जो x का मान आया वो 19/5 और y का मान आया वो कितना आया 6/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाएंगे कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को विलोपन विधि समझ में आई होगी। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हम आसानी से कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी पद बराबर होना जरूरी नहीं है, ना x का ना y का। यहाँ क्या करते हैं, किसी भी समीकरण से एक मान हम निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण एक से हम x का मान निकालेंगे। जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 और y उधर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस के y। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जहां x है वहां हम रखेंगे 5 माइनस y। देखिए यहां पर 2 इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे 5 माइनस y, यहां रख देंगे 5 माइनस y, 2 इंटू 5 माइनस y, माइनस का 3y बराबर 4। अब 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 और माइनस का 2y और माइनस का 3y बराबर 4। तो 10 2y यानी कि 2y और माइनस का 3y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5y। भाई माइनस माइनस के जोड़े जाते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 4। 5y को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5y और 4 को इधर ले आएंगे तो 10 माइनस 4, तो 5y बराबर हो जाएगा 10 से 4 गया 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर भाग लग जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। अब हम ये y का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, या तो 1 में 2 में 3 में कहीं भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 3 में रख देंगे, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जहां y है वहां पर हम 6/5 रख देंगे। तो x बराबर 5 माइनस 6/5, तो x बराबर इधर गुणा कर देंगे, 5 पंचे 25 माइनस के 6/5। 25 से 6 जब घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 से 6 गया 9, 25 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, 19/5। तो इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि से भी जब इस समीकरण को हल किया तो वही आंसर हमें प्राप्त हुआ जो आंसर हमें विलोपन विधि से मिला था। कि x का मान हमारा 19/5 और y का मान कितना आ गया 6/5। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। तो इस प्रकार से हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखा। किसी भी समीकरण युग्म को हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल दिया जाए, कोई भी समीकरण युग्म दिया जाए, बिल्कुल हम ऐसे ही विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर लेते हैं। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और यदि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।